दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे इग्नू में न्यू एडमिशन किस प्रकार से लिए जाते हैं और कौन सा वो समय होता है जब इग्नू में फॉर्म्स निकलते हैं। और अगर यदि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जैसे BA, BCom, BSc में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MM में एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू से, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, पूरा क्या प्रक्रिया रहती है, वो हम जानेंगे और किस तरीके से आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका जो जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेरी होंगे, वो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं न्यू एडमिशन के फॉर्म्स जो होते हैं वो कब निकलते हैं और एलिजिबिलिटी क्या होती है उनकी। आप जिस प्रोग्राम में या कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो चेक करेंगे। प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने होंगे एडमिशन के लिए इग्नू में, वो हम जानेंगे। और ऑनलाइन एडमिशन का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन, सॉरी ऑनली लिख गया, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन एडमिशन का जो अप्लाई का प्रोसेस है वो हम जानेंगे। और इग्नू में जो फीस है आपके प्रोग्राम की उसको हम जानेंगे। और रिफंड जो है उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारी जानकारी आपको कम से कम समय में और अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी हमारी। ऐसे ही हम जो इग्नू से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। और यदि आप मास्टर करने जा रहे हैं और आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि हम NTA UGC नेट की परीक्षा में अपीयर हों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो UGC नेट की जो परीक्षा की तैयारी है वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको उसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम आपका जो कंटेंट है वो आपके लिए तैयार रखेंगे, रेडी रखेंगे। और क्या क्या स्टडी है उसके लिए वो भी हम आपके लिए तैयार रखेंगे। तो वो रही बात की बात दोस्तों। आज हम जो चर्चा करते हैं, हम इग्नू में नया एडमिशन कैसे लें अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, और क्या क्या उसकी प्रक्रिया है वो हम विस्तार से एक एक पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों फॉर्म्स। जो इग्नू के अंदर जो फॉर्म निकलते हैं दोस्तों वो कब निकलते हैं ये हमें जानना है। तो इग्नू के जो फॉर्म निकलते हैं दोस्तों वो 2 सेशन में निकलते हैं। एडमिशन जो दोस्तों इग्नू का होता है वो आपका जनवरी और एक आपका जुलाई। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं इग्नू के अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो आपका जनवरी और जुलाई में निकलते हैं। और जो फॉर्म निकलने की जो तारीख होती है वो आप अगर जनवरी है, जनवरी में आपका जो है लास्ट वीक, आपका दिसंबर लेके चलिए, दिसंबर में आपके लास्ट वीक में जनवरी के सेशन के जो एडमिशन फॉर्म है वो निकल जाते हैं। जैसे वर्तमान में अभी एडमिशन चालू हैं, 10 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। 10 फरवरी अभी लास्ट डेट है। जो 2023 का सेशन है, जनवरी 2023 का एडमिशन सेशन, उसमें लास्ट डेट 2023 है 10 फरवरी की। और इसी प्रकार से जुलाई में जो आपका सेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं, उसमें आपको लास्ट वीक ऑफ जून, तो लास्ट वीक जून में आप जो है जुलाई सेशन जो होता है आप पर ईयर, वो आप फॉर्म देख सकते हैं लास्ट वीक में जून के। तो ये बात हुई दोस्तों हमारी फॉर्म्स निकलने की। इसमें आप जो भी प्रोग्राम है आपका BA करना चाहते हैं, BCom, BSc, या आप कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से MA करना चाहते हैं, तो आप इन 2 सेशंस के अंदर, जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन है, फॉर्म्स उसके लास्ट वीक जो है उससे प्रीवियस मंथ का उसमें लास्ट वीक में निकल जाते हैं। जैसे जनवरी का दिसंबर लास्ट वीक में और जुलाई का जून लास्ट वीक में आपका जो है फॉर्म निकल जाएगा। इसके बाद चल लेते हैं दोस्तों, इसका जो अप्रोक्सीमेट टाइम होता है फॉर्म्स को जो फिल करने का,
आपका जो फिल करने का अप्रोक्सीमेट टाइम होता है वो लगभग आपको 30 डेज का होता है। ये आपका स्टैंडर्ड है कि आपको 30 दिन के अंदर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन जो है आपको सबमिट करनी है, जिस भी आप प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। और 30 दिन के बाद कुछ ग्रेस पीरियड किसी किसी कंडीशन में मिल जाता है आपको, तो वो आपको 10 से 15 दिन का आप और मान के चलिए कि आपको 10 से 15 दिन और अतिरिक्त मिल सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, इग्नू का जो एडमिशन फॉर्म है उसको फिल करने के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एडमिशन आप ऑनलाइन ले सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन में क्या है, आपको एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, वो मैं आगे चल के बताऊंगा अभी आपको। और दूसरा ऑप्शन ऑफलाइन का भी होता है। ऑफलाइन में तो अभी ज़्यादातर जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं, लिमिटेड रीजनल सेंटर्स में ही और कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स के अंदर ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ऑफलाइन एडमिशन ले सकें। अभी जो इग्नू का जो 80 से 90% का जो प्रोग्राम्स हैं, जो एडमिशन हो रहे हैं, वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। और ऑनलाइन ही सबसे अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, फॉर्म सबमिट करिए और प्लस अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अप्लाई करिए और पेमेंट आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपका जो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये आज की हमें इस वीडियो में जाना, इस टॉपिक पर जाना कि नए एडमिशन के फॉर्म कब निकलते हैं। अगला हमारा चर्चा का विषय है दोस्तों एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप बीए या एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यानी योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए इग्नू के अंदर। आप चाहे किसी भी सेशन में लीजिए, चाहे जनवरी में लीजिए या जुलाई में लीजिए, आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर आपको चाहिए होता है 10+2। आप 10वीं और 12वीं आपके पास होने चाहिए। आपके पास 10th और 10+2 का जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होता है। ठीक है दोस्तों। और वहीं यदि आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो एमए में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्कशीट से आप एडमिशन ले सकते हैं। मार्कशीट और आपके पास प्रोविजनल होता है, तो आप उसके बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। बीए में आपके पास जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वहाँ पर 10+2 होना चाहिए। और एमए में आपके लिए आपके पास ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है और प्रोविजनल है वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन जो है एमएस जो ग्रेजुएशन आपने इग्नू से ही की है और एमए भी आप इग्नू से करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको ना तो मार्कशीट की आवश्यकता है ना प्रोविजनल की आवश्यकता है। सिर्फ आपको जो आपका बीए है, बीए प्रोग्राम जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो आपका पास होना चाहिए। आपका जो ग्रेड कार्ड स्टेटस है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो सारी प्रक्रिया वो इंटरनली आपकी सही हो जाती है। तो उसमें उसके लिए आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप पहले से ही इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और इग्नू में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपके 10 और 10+2 का। और अगर आप बीए आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से की है, फॉर एग्जांपल अगर आप डीयू से करके आते हैं और इग्नू में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको मार्कशीट और प्रोविजनल वहाँ पर शो करना होगा। ठीक है दोस्तों। और यदि आपको मान लीजिए सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको 10+2 चाहिए होगा। अगर आप किसी भी पीजी डिप्लोमा में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो वहाँ आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वहाँ पे पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर 2 टॉपिक और है वो मैं आपको बता देता हूँ इसी के अंदर। आप मान लीजिए एमफिल करना चाहते हैं, तो एमफिल में जो आपका जो है योग्यता जो मांगी जाती है, ग्रेजुएशन में आपके
55% जो है अंक होने चाहिए। और वहीं आप अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर आपको 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आप OBC, ST या SC कैटेगरी से हैं तो आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको MPhil में एडमिशन के लिए 55% अंकों की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको 55% अंक या 50% अंक, 55 जैसे मैंने बताया आपको UR के लिए और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए, और 50% जो आपका SC/ST OBC के लिए, और प्लस आपको PhD के लिए जो है एक एंट्रेंस देना होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से एंट्रेंस PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योग्यता में 55 प्लस एंट्रेंस या 50% प्लस एंट्रेंस आपको देना होगा इनके लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोविजनल एडमिशन क्या है। ये एडमिशन, मान लीजिए आप 10th का जो है आपका रिजल्ट जो है वेटिंग में है, या आपका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वेटिंग में है, आपके पास मार्कशीट नहीं आई है, या आप फाइनल ईयर का वेट कर रहे हैं, फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है आपका, आप उसका वेट कर रहे हैं, तब आपको मिलता है एक ऑप्शन इग्नू की तरफ से प्रोविजनल एडमिशन का। प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है दोस्तों, अगर आप 10+2 या आपका जो ग्रेजुएशन है और आपका जो रिजल्ट है वो वेटिंग में है, उस केस में आप इग्नू से प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। और जब आपके पास 10+2 या ग्रेजुएशन की जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन आपका दोस्तों हो गया PG के लिए और 10+2 हो गया आपका UG के लिए, जो हमने पिछले पॉइंट्स में समझा है। तो आप इन दोनों का अगर आप वेट कर रहे हैं, 10+2 की जो रिजल्ट है या ग्रेजुएशन का रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं, तो आप उस बेस पे भी इग्नू में प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। और जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, तो वो सर्टिफिकेट ला करके आप इग्नू में जा करके सबमिट कर देंगे अपने रीजनल सेंटर में, और तो वहाँ से आपको आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप उसी प्रोग्राम में बने रहेंगे। इन केस अगर आप प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं और आपका जो डिग्री या मार्कशीट है वो कंप्लीट नहीं होती है, जो आपका जो प्रोग्राम है वो आपका वेटिंग में चला जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। आप जब भी आपका ये जो कैंसिल प्रोग्राम जो पास है, आप पास करेंगे, मार्कशीट लेके आएंगे अपनी इग्नू के पास 10+2 की या ग्रेजुएशन की, तब आपका एडमिशन वहाँ पर कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो प्रोविजनल एडमिशन भी उन दोस्तों के लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या जिनका जो रिजल्ट है अवेटेड है और वो अपना साल बचाना चाहते हैं। 4 नंबर पे बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो आपको UG में आपको चाहिए आपका 10+2, PG में आपको चाहिए ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है उसकी एक कॉपी लगेगी, आपका आधार कार्ड या कोई भी आपका एक ID कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कोशिश करिए आप आधार कार्ड से ही जो है एडमिशन लें। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी SC, SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं, तब आपको उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और आपको अपना एक फ़ोटो और एक कोरे कागज़ पे, वाइट पेपर पे आपका जो सिग्नेचर है उसकी एक जो अटैचमेंट आपको लगानी होगी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपको 10+2 की मार्कशीट लगानी है, और 10th की मार्कशीट भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। आपका एज वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है वो मांगे आपसे। और दूसरा जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आपको PG के लिए या MA के लिए
आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट की कॉपी वहाँ पर लगानी होगी। आधार कार्ड आपको लगा सकते हैं, या आधार कार्ड नहीं है तो आप आईडी कार्ड लगा सकते हैं अपना। SC ST OBC का जो है आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप फीस में एग्जामेशन चाहते हैं, इग्नू के अंदर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं आपके UG PG वाले, उसमें आपका फीस एग्जामेशन भी है। तो फीस एग्जामेशन अगर आप चाहते हैं, SC ST कैटेगरी से हैं अगर आप, तो आप सर्टिफिकेट लगा दीजिए। और अभी एडमिशन के समय तो आपको फीस पे करनी होगी, और बाद में एक एप्लीकेशन आप अपने रीजनल सेंटर से जाके संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका जो फीस रिम्बर्समेंट का या फीस एग्जामेशन का जो है ब्यौरा आपसे मांगा जाएगा। आपके सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी जाएगी, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का पता मांगा जाएगा, जहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह सब मांगी जाएगी। और आपने जिस मोड में जो पेमेंट की है ऑनलाइन, आपने अगर अपने बैंक से पेमेंट की है या किसी भी माध्यम से किसी भी बैंक से पेमेंट की है, तो जो फीस का जो पैसा है उसी अकाउंट में आपके वापस चला जाएगा। और जो फीस अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में मंगाना चाहते हैं तो वो आपके नाम से होना चाहिए, वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भर के सबमिट कर सकते हैं रीजनल सेंटर पे अपने। ठीक है दोस्तों, तो फीस एग्जामेशन अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी इग्नू में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फीस क्या है इसकी। फीस एग्जामेशन तो हमने पहले बात कर ली फीस भरने से पहले ही हमने फीस वापस लेने की बात कर ली। अब थोड़ा फीस देने की भी बात कर लेते हैं तो हमारा फीस की बात करते हैं दोस्तों। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो मैं आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया बता देता हूँ। एक एवरेज जो है आपका अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, आपका पर ईयर कितना रहने वाला है BA में या MA में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। BA में अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा आपका जो रहता है 2400 से 2700 पर ईयर। और ये आपका 3 साल का होता है। BA में आपको 2400 से लेकर के 2700 रुपये पर ईयर के हिसाब से फीस भरनी पड़ सकती है। आप BA में कोई प्रोग्राम लेते हैं अगर, और ये जो फीस है आपको पर ईयर के हिसाब से देनी है, तो आपको फीस जो है आपको एक साथ भी नहीं देनी है। आपका जैसे जैसे एडमिशन होता रहेगा, जैसे जैसे आप नेक्स्ट ईयर में जाते रहेंगे, उस हिसाब से आपको फीस पे करनी है। 2400 से 2700 रुपये की इसकी रेंज बनती है एवरेज। अगर वही बात करें MA की, तो MA की जो फीस का जो एवरेज बनता है वो आपका 9000 से 13000 पर ईयर का बनता है। ये आपका है 2 ईयर्स का। BA आपकी 3 साल की होती है, MA आपकी 2 साल की होती है। तो MA के अंदर आपको जो फीस रेंज होता है वो 9000 से लेकर के 13000 तक के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप MA करना चाहते हैं इग्नू से, जो सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में ऐसे आपको बता देता हूँ, जैसे सोशियोलॉजी है या फिर पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, तो उसमें आप जो है 9000 से 10000, और अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह में जाते हैं तो 13000 रुपये तक आपको पर ईयर जो है पे करने पड़ सकते हैं इग्नू के अंदर। तो MA की जो रेंज रहती है वो 9000 से 13000 रुपये पर ईयर की रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई फीस की बात दोस्तों। अब मान लीजिए आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, आपने एडमिशन ले लिया, फीस पे कर दी। एग्जामेशन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप फीस एग्जामेशन लेना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो वो आपको SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में। तो उस आधार पर आपको 45 दिन के भीतर आपकी जो फीस है जो आपने पे की है वो वापस मिल जाएगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं फीस रिफंड की या एडमिशन कैंसिल अगर आप करवाते हैं। मान लीजिए आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो किस केस में आपको कितनी फीस जो है आपको इग्नू जो है वापस करेगा। तो अगर आप विद इन लास्ट डेट, जो इग्नू के जो एडमिशन फॉर्म निकलते हैं उनकी जो तारीख दी जाती है 30 दिन की लगभग, तो
तो उसके अंदर अगर आप वापस मांगते हैं फीस, तब आपको जो है 100% फीस वापस की जाती है, 200 रुपये काट कर। 200 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फीस के कट जाते हैं। और वहीं अगर आप 15 दिन तक 15 डेज तक अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तब आपको 100% फीस वापस, लेकिन उसमें से आपके 500 रुपये कट जाते हैं। जो भी आपने फीस पे की है उसमें से 500 रुपये कट के मिलेगा अगर आप 15 दिन के अंदर अपने एडमिशन को कैंसिल करवाते हैं एडमिशन लेने के बाद। और अगर आप एडमिशन लेने के अप टू 30 डेज तक, अप टू 15 डेज और अप टू 30 डेज, अगर आप 30 दिन के अंदर एडमिशन जो है कैंसिल करते हैं अपना, तो आपको सारी फीस आपकी वापस हो जाती है 100%। लेकिन उसमें जो आपका कटता है वो 1000 रुपये कटता है। 1000 रुपये उसमें आपको काट के मिलेंगे आपके जो भी आपका बैंक अकाउंट है। और यही अगर आप जो है आप दोस्तों अगर 30 दिनों के बाद अपने एडमिशन को कैंसिल करते हैं, तो 30 डेज लेटर जो अगर आप एडमिशन अपना जो है कैंसिल करते हैं, तब आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपने जो फीस पे कर दी है और समहाउ किसी कारण से आपको अपने एडमिशन को कैंसिल करना है, तब उस केस में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप लास्ट डेट के अंदर जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकले हैं, सॉरी एडमिशन फॉर्म निकले हैं, उसकी जो लास्ट डेट आपको दी गई है उसके भीतर अगर आप कैंसिल करते हैं एडमिशन, तो 200 रुपये काट के आपको सारा रिफंड हो जाएगा अमाउंट। 15 दिन के अंदर अगर आप कैंसिल करते हैं तो 500 रुपये काट के सारा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। और 30 दिन के अंदर अगर आप रिफंड मांगते हैं 15 दिन के बाद और 30 दिन से पहले, तब आपको 1000 रुपये काट के आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर आप 30 दिन के बाद एडमिशन को कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा, नो रिफंड। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। इस बात की मेरी गारंटी है। मैंने एक एक पॉइंट को बारीकी से इसमें कवर किया है आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने फीस जान ली। फीस के बाद जो है दोस्तों हम जानते हैं एडमिशन का जो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आपने सेशन जान लिए कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी जान ली अपनी, क्या योग्यताएं हैं, सारी योग्यताएं अगर आपके पास हैं, और आपने जो डॉक्यूमेंट आपके पास सारे हैं एप्लीकेशन फिल करने के लिए, एग्ज़ाम फिल करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, और आपने फीस समझ ली है। और अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो एक लिंक होता है इग्नू पोर्टल का, एडमिशन पोर्टल का, तो वो मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके चेक कर लीजिएगा। आप किसी भी सेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लिंक आपके लिए काम करेगा। और जो उसका प्रोसेस है लिंक का एक्टिवेट करने, मतलब एडमिशन लेने के लिए, वो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यदि आप एडमिशन एमए में लेने जा रहे हैं तो आप इतने समझदार तो होंगे, या अगर आप 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इतने समझदार होंगे कि आप थोड़ी सी एप्लीकेशन फ़ोन को चलाना जानते ही होंगे। आजकल तो बच्चा बच्चा फ़ोन लेकर के चला रहा है, बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है इनफैक्ट। तो एप्लीकेशन जो आपका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना। रजिस्ट्रेशन आप मान लीजिए वो एक नॉर्मल जो आप फॉर्म फिल करते हैं, सर्वे जो करते हैं, तो नॉर्मल अपना डेटा उसके अंदर देना होता है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको दोस्तों आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होता है। इग्नू आपको जो आप इग्नू के स्टूडेंट बनने वाले हैं, तो इग्नू आपको एक डेडिकेटेड ऑनलाइन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है आपके एडमिशन के लिए, जहां पर आपका जितना भी एडमिशन से संबंधित प्रोग्राम का जो है सब कुछ वहां पर होता है, एडमिशन प्रोसीजर।
और आपका जो आईडी कार्ड होता है, इग्नू का आईडी कार्ड जिसमें एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, आपका रोल नंबर लिखा होता है, वो भी दोस्तों आपको आपके स्टडी जो आप पोर्टल है, जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है, जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा उसके अंदर ही मिलेगा। आपको किसी भी फिजिकल मोड में आपको आपका एनरोलमेंट नंबर या आईडी कार्ड आप चाहे मिलेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना ही पड़ेगा। उसका आप कलर प्रिंट आउट निकलवा करके आप लेमिनेशन उसको करवा सकते हैं और फ्यूचर के लिए आप उसको सेव रख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा अपना। इसमें नॉर्मल सी चीज़ें हैं दोस्तों आपकी। एक तो आपका नाम, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन में आपको नाम चाहिए होगा। आपका नाम वही होना चाहिए जो आपका जो 10th के या 12th के सर्टिफिकेट पे है या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे है, जिस नाम से आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नाम आपका डॉक्यूमेंट्स पे है। आप किसी अदर नेम से उसको मत बनाइएगा, जनरेट मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपका एडमिशन होगा फिर वो इसी नाम से ही होगा। तो आपका नाम चाहिए होगा, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए होगा, क्योंकि उस पर OTP वगैरह आएगा कंफर्मेशन के लिए। और एक आपके पास वैलिड जो है ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो एक ईमेल आईडी जनरेट कर लीजिए, और ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है आप अपने पास कहीं नोट करके रखिए, सेव रखिए। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इन जो नॉर्मल सी जो चीज़ें मांगी जाएगी वहाँ पर वैसे वैसे आप फिल करते रहिए। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक आईडी आपको है जनरेट हो जाएगी, आपके पास SMS आ जाएगा, और पासवर्ड जो है आप बना के रखेंगे पहले से ही, या आपके पास वो भी SMS आ जाएगा आईडी पासवर्ड। और उसके बाद जब आप इसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे दोबारा से, तब आपको आईडी पासवर्ड वहाँ पे दोबारा सबमिट करना होगा, और वहाँ जा करके आप अपना जो पासवर्ड है, जो आप नया रखना चाहते हैं पासवर्ड, तो वो रख सकते हैं। SMS में हो सकता है इग्नू आपको आईडी और पासवर्ड अपनी तरफ से बना करके भेजे, लेकिन आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट लॉगिन में आप जा करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और जो आपका जो रजिस्ट्रेशन का आईडी पासवर्ड होगा दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको कहीं अच्छी जगह पर नोट करके रखिए और उसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि आने वाले जो 2-3 महीने हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका जो आईडी पासवर्ड है उसका काफ़ी अहम रोल होगा जब तक आपका इग्नू का आई कार्ड नहीं निकल जाता। इन केस अगर आपका निकल भी जाता है आई कार्ड, तो उसके बाद भी आप उसको संभाल के रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए, उसको एक्सेस कर लीजिए जहाँ भी आप लिख के रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों आपको वापस से जो आईडी पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया मिला है, उसी से वापस आपको लॉगिन करना है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है उसी आईडी पासवर्ड से। अब इसमें जो है आपको जो भी आपके जो फॉर्म्स वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो इसमें आपको लगाने होंगे। जैसे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपकी पिछले टॉपिक में जब भी कवर किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप स्कैन करके रखिए। और जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो 100 KB अप टू 100 KB, यानी 100 किलोबाइट जो है उसके अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फॉर्मेट होगा आपका वो JPEG का होना चाहिए फॉर्मेट, JPG या JPEG। अभी तो JPEG चल रहा है करंट में, तो आप JPEG फॉर्मेट में रखिएगा। और जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन कर रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको अलग से स्कैन करने हैं, एक एक स्कैन करके रखना है। और उसका जो साइज है वो 100 KB से लेस देन होना चाहिए। जब आप अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे और किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं सब कुछ भर देंगे, फीस वगैरह सबमिट कर देंगे, फिर आपसे एक सारे डिटेल्स भरने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, आप जब उसको कंफर्मेशन के लिए सबमिट करने जाएंगे, तब आपके पास एक प्रीव्यू खुलेगा, विंडो खुलेगी। उसमें आपकी जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो आपको एक बार रीचेक करने का मौका मिलेगा कि आपने जो फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स भरी हैं वो ठीक है या गलत है। तो वो आप वहाँ पर जा करके उसको चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप उसको वापस से ओपन करके, आप उसको विंडो को क्लोज करके आप अपने वापस फॉर्म में जाइए। फॉर्म में जो चीज़ आपकी गलत है करेक्ट कर लीजिए उसको, और करेक्ट करने के बाद दोबारा से सबमिट कर लीजिए। फिर आपको पास एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू जब आपको लगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, सारी जो डिटेल्स मैंने भरी है वो बिल्कुल अप टू मार्क है आपकी तरफ से, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिपेंसी नहीं है उसके अंदर, तो आप उसको जो है सबमिट कर दीजिए।
किसी भी डिस्क्रिपेंसी में सर आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके। और जब आप उसको डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद ही सबमिट होगा वो। पेमेंट आप ऑनलाइन आप कर सकते हैं, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, और जब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, तभी वो फॉर्म सबमिट होगा। उससे पहले फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। और जब वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसकी एक डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी एडमिशन फॉर्म की कॉपी। एडमिशन फॉर्म की जो एप्लीकेशन की जो आपकी कॉपी होगी उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कहीं स्टोर करके रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपका 30 से 45 दिन के अंदर जो आपका है, मैं बता देता हूँ, ये आपका ये मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका सब कुछ जो है सबमिट हो गया है, एप्लीकेशन सबमिट हो गया है आपका। अब इसको क्या करना है, इसके बाद आपको आपने इस स्टेप में एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स भर दिए, फॉर्म भर दिए और फीस पे कर दी है। अब आपको चाहिए कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस, क्योंकि आपको मालूम भी होना चाहिए ना कि आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ नहीं है, नहीं है, मतलब क्या स्टेटस है आपकी एप्लीकेशन का अभी तक। तो उसके लिए आपको 10 दिन के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। जब जिस दिन से आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करेंगे उसके 10 दिन के बाद आप जा कर के अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि फिजिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाते हैं, मैच किए जाते हैं, तो मैक्सिमम आपका जो इसमें समय लगेगा वो आपका 30 डेज का। 30 के जो डेज जो आपके वर्किंग डेज हैं वो इसमें काउंट होंगे। इसमें सैटरडे, संडे या गैजेटेड हॉलीडे वगैरह इसमें कवर नहीं है। आपके मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आपका जो स्टेटस है आपको मिल जाएगा। और 100% चांसेस हैं, अगर डॉक्यूमेंट आपने सारे सबमिट किए हैं जो ठीक है और कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी त्रुटि नहीं है उसके अंदर, तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाएगा। और आपको जो है साथ साथ जब आपका एडमिशन कन्फर्म होगा तो आपको एनरोलमेंट नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर के लिए भी आपको वहाँ पर एक टैब दिया जाता है पोर्टल के अंदर। तो वहाँ जा करके आप अपना एनरोलमेंट नंबर भी 30 दिन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसको लैमिनेशन करवा के रख लेना है, क्योंकि यही एनरोलमेंट नंबर आपको जो है अब हर जगह काम आएगा। अगर आप किसी भी क्वेरी को लेकर के अपने रीजनल सेंटर जाते हैं या अपने स्टडी सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर शो करना होगा आपको अपना। और इसी एनरोलमेंट नंबर को शो करके ही आप जो परीक्षा हॉल है आपका उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो बिना उसके आपको जो है परीक्षा हॉल में भी एंटर नहीं करने दिया जाएगा आपकी परीक्षा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और मैं समझाने में आपको शायद समर्थ भी रहा हूँगा। तो आप देख लीजिए, यह पूरा स्टेटस है प्रोग्राम का, यूजी पीजी एडमिशन प्रोसेस पूरा ये है। आप यहाँ से मैंने आपको सारा फॉर्म निकलने से लेकर के आपके एडमिट कार्ड तक आने का, सॉरी इसका एनरोलमेंट नंबर जो आपका रोल नंबर है वहाँ तक आने का प्रोसेस मैंने आपको सारा जल्द से जल्द बताने की कोशिश की है। और कोई भी ऐसी चीज़ ना छूटे जो किसी स्टूडेंट को परेशान कर सकती है, तो वो मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर की है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।